नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी, जिसको हम पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कंडीशन महिलाओं में उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र से शुरू होकर के और इंडिया में 45 टू 50 ईयर्स जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता, इसी एज ग्रुप में देखी जाती है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिसमें कि सिर्फ इसी के अलावा बहुत सारे और भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और इससे हम कैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में ला सकते हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली और बहुत ही इजीली आजकल देखने को मिलता है। इनफैक्ट 4 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और इसका कारण हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सिटीज़ में जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो रही है, जो मॉडिफ़िकेशन देखा जा रहा है, उसको हम एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ मान सकते हैं। सो पीसीओडी के कॉजेज़ में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हेरिडिटरी होता है ये। जनरली जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, उनकी जो बच्चियां होती हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या सिस्टर्स में अगर किसी को है तो आगे चल के उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन देखी जाती है कि हेरिडिटरी होती है। सेकेंड रीज़न बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो देखने में आता है, वो हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल में एक काफ़ी बदलाव हम देखते हैं। क्योंकि अर्लियर डेज़ में अगर हम बात करें और आज की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर चुका है। सो लाइफस्टाइल और डिफरेंस इन द फूड, ये हैबिट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइट में फाइबर्स की कमी, बहुत ही ज़्यादा फैटी एंड ऑयली फूड्स का सेवन करना, और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहना। क्योंकि देखा ये गया है कि जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस के सिम्टम्स रहते हैं, उन लोगों के अंदर ये चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। और साथ के साथ जिन लोगों का वेट स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा शूट कर रहा है, वेट बढ़ा हुआ है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की, उनको भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इस कंडीशन के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल अगर माने तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसी को बेसिकली देखते हैं। बिकॉज जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल इंटेक है जिनका, और टाइम पर उनका फूड इंटेक नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, यही कुछ ऐसे निदान होते हैं जो बिल्कुल हम अपनी तरफ से भी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आगे बढ़ने से। सो इन जनरल अगर हम बात करें, तो जो अंडेदानी होती है, जो ओवरीज होती हैं, उसमें से एवरी 10th या 12th डे में एग रिलीज होता है, जो कि आगे अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंसेस के फॉर्म में वो हर ये होता है। सो अगर ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि जो एग्स होते हैं उसके किनारे एक शेल सा फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही सारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, और इस तरह से आर्तो व स्रोतस जो है वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। और मेंसेस टाइम पर नहीं होते हैं, डिलेड होते चले जाते हैं। किसी को 35 दिनों के आसपास, किसी को 40 दिनों के आसपास, किसी को 3 मंथ्स के गैप में भी मेंसेस होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा कि ऐसे केसेस में एंड्रोजेंस की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है, यानी कि एंड्रोजन जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल्स में बढ़ जाते हैं। इसके कारण से उनके वॉइस में डिफरेंस आता है, फेशियल हेयर्स देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं से फेस पर पिगमेंट्स या फिर पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, फ्रेकल्स यानी झाइयाँ पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और साथ के साथ उनके नेक रीजन पर भी एक तरह की स्वेलिंग दिखाई देती है। इस तरह से कुछ हम सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पर पीसीओडी है या नहीं है, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज द ओनली कंफर्मेटिव टेस्ट, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो अंडेदानी यानी कि जो ओवरीज हैं उसमें कुछ सिस्ट यानी कुछ गांठें हो रखी हैं या नहीं। और इस कंडीशन में कई बार देखा जाता है कि थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो जाते हैं। सो एसोसिएटेड सिम्टम्स पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हम इसको 100% रूल आउट कर सकते हैं।
और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिकॉज हम बेसिकली इसमें निदानम परिवर्जनम इस पर ध्यान देते हैं। निदान परिवर्जन मीन्स कि जैसे हमने अभी कारण की बात की, आपको इन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उस कारण को मीन्स हेरिडिटरी पार्ट को अगर हम स्किप कर दें बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, फूडिंग हैबिट्स है, ये हमारे हाथ में है, इसको हम काफी हद तक ऑल्टर कर सकते हैं। कुछ बहुत ही इफेक्टिवली एक्टिंग हर्ब्स होती हैं जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस होते हैं, जो मेल हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हर्ब्स यूज़ की जाती हैं इसमें। और उसके कारण से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे कंट्रोल किया जाता है। सो यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स पर नहीं जाइए, बिकॉज ऐसे केसेस में हेयर फॉल हो सकता है, ऐसे केसेस में वेट गेन हो सकता है, ऐसे केसेस में ब्लोटिंग हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। तो आप किस किस सिम्टम को ठीक करेंगे? बेसिकली आपको इसमें आपके जो सिम्टम्स है उसके अलावा जो बॉडी के चेंजेस हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि जैसे आपको पीसीओडी है एंड आपका वेट गेन हो गया है, तो कई बार बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है, आपको वेट रिड्यूस करने का होता है, लेकिन आपको वेट रिड्यूस तभी होगा जब आपका हार्मोनल बैलेंस होगा। तो पीसीओडी और ओबेसिटी ये दोनों ही बिल्कुल आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरह से हेयर फॉल अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है तो वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी क्वेरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि अगर हमें पीसीओडी है और हेयर फॉल है तो क्या हम हेयर फॉल के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं या कुछ शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं? देन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि अभी हमने बात किया, आपको अपना निदान यानी अगर कारण पता है कि आपकी पिछले 5 से 7 साल में कुछ डाइट में चेंजेस हुए हैं, आपने किसी जगह पर मूव किया है, तो वहाँ के हिसाब से आपकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी चेंज हो गई है, या एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकता है। सो आपको अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और कुछ पर्टिकुलर आसनास होते हैं जैसे कि सुप्तबद्ध कोण आसन, सूर्य नमस्कार आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा शवासन और मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंडीशन में। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप उष्ट्रासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन इस तरह से कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पर्टिकुलर हर्ब्स के बारे में मैं जानकारी देती हूँ, जैसे कि इसमें हम अशोक का इस्तेमाल करते हैं। अशोक बहुत ही इफेक्टिव है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अशोक जिसमें इसकी जो अरिष्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, अशोकारिष्ट के नाम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें काशनार का इस्तेमाल करते हैं, बोहेमिया वेरिएगेटा। बोहेनिया वेरिगेटा जनरली इसका टैबलेट फॉर्म अवेलेबल होता है या फिर ये गूगल के साथ प्रिपरेशन में भी अवेलेबल होता है। ये जो बॉडी में जितनी भी सिस्ट्स होती हैं उसको डिसॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हर्ब होती है। अगेन अगर हम बात करते हैं तो कुछ बहुत ही अच्छी स्पाइसेस और हर्ब्स होती हैं, जैसे कि मेथी। मेथी के जो दाने होते हैं उसको आप रात को भिगा के मॉर्निंग में इसके जो सीड्स होते हैं उसको आप खा सकते हैं और वो पानी आप पी सकते हैं। इससे जो आपकी बॉडी में चांसेस हैं अगर शुगर लेवल्स के बढ़ने के, उसमें भी रिजल्ट अच्छा आता है, और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन चल रहा है उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मेथी के लड्डू भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा जीरा, जीरे का पानी आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीना है। डेली आप 1 ग्लास पानी में आधा से 1 चम्मच जीरे को आप इसको बॉयल कीजिए। ज़्यादा इसमें काढ़ा जैसा नहीं बनाना है, सिंपल आपको डिकॉक्शन पीना है। इसके अलावा आप इस कंडीशन में जैसे पुष्यानुक चूर्ण है, ये भी एक फॉर्मुलेशंस होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। इसको पाउडर फॉर्म जैसे हम 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। अदर देन दैट वो डिपेंड करता है कि आपकी अग्नि कैसी है, आपका बल कितना है, आपकी उम्र कितनी है और आपकी बॉडी में बाकी के दोष का बैलेंस कैसा है। बिकॉज़ हम ऐसे पर्टिकुलर हर्ब्स को हर पेशेंट्स को नहीं दे सकते, ये जनरली पर्टिकुलर होता है। सो आप अपने चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से इस बारे में ज़रूर सलाह लें। और ये आश्वासन मैं देती हूँ कि पीसीओडी आयुर्वेदिक मेडिसिन से 100% ठीक हो सकती है। हाँ, बशर्ते कि आप उस चीज़ को थोड़ा फ़ॉलो करें, क्योंकि इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपका पीसीओडी अभी 2 टू 3 मंथ्स ही हुए हैं, आपको पता हुआ है और आपको सिम्पटम्स हल्के-फुल्के ही हैं, आपको विदिन 2 टू 3 मंथ्स आप बिल्कुल 100% इम्प्रूव कर जाएँगे। अगर आपका पीसीओडी होते हुए आपको काफ़ी साल हो गए हैं, हाँ, देन आपको थोड़ा-सा उसमें अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखना है, टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो
हो जाएगा। और अगर किसी को पीसीओडी हुआ है तो वो इनफर्टिलिटी उनको हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप अपने रूटीन्स को ठीक कर चुके हैं, आप अच्छे हर्ब्स ले रहे हैं और आप अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, योगा आसनास अच्छे से कर रहे हैं, देन श्योरली फर्टिलिटी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको भी अचीव कर सकते हैं जनरली, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों ही इसमें अफेक्ट होते हैं। सो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और इसके अलावा इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो पीसीओएस होता है वो एक बार ठीक होकर के अगर दोबारा से आपकी जो डाइट्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये रीअकर कर जाता है। उन केसेस में रीअकरेंस देखी जाती है जो केयरलेसनेस शो करते हैं। सो अपना ध्यान रखिए, बिकॉज ये कंडीशन दोबारा से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।